हरे कृष्णा। तो कल है एक बहुत ही विशेष उत्सव और वो है श्री नित्यानंद त्रयोदशी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये नित्यानंद त्रयोदशी भला क्या है जी, कौन है ये नित्यानंद प्रभु? ये इस्कॉन वाले गाते रहते हैं भजो निताय 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 गौर निताय, ये इस्कॉन वाले गाते रहते हैं। क्यों? कौन है ये निताय, कौन है ये नित्यानंद? हमने तो कभी नहीं सुना। ये इस्कॉन वाले नए भगवान घुसा रहे, कहां से नए भगवान, एक आगे गौरंगा, एक आगे इनका निताई। कौन है भाई ये? तो आज इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि कौन है नित्यानंद प्रभु और कैसे मिलेगी हमें उनकी कृपा। तो आइए जानते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। थोड़ा सा इजी वे में मैं समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, पहला जो विस्तार करते हैं भगवान श्री कृष्ण अपना, वो करते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के रूप में। अपने बड़े भैया दाऊ जी के रूप में फर्स्ट एक्सपेंशन करते हैं भगवान बलराम जी के रूप में। और फिर बलराम जी बाकी एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु के रूप में करेंगे, फिर चतुर्व्यूह बनाएंगे, फिर नारायण के रूप में करेंगे, फिर चतुर्व्यूह बनाएंगे। बाकी सारे एक्सपेंशन करते हैं कौन? बलराम जी। पहला एक्सपेंशन कृष्ण करके छोड़ देते हैं कि दाऊ जी आप संभाल लो। तो फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज बलराम जी। और शास्त्र बताते हैं कि कृष्णा और बलराम में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम है दोनों। जो क्वालिटीज कृष्ण के अंदर है वो सारी क्वालिटीज बलराम जी के अंदर है, एकदम सेम टू सेम है। और बलराम जी है भगवान श्री कृष्ण की समधिनी शक्ति। समधिनी शक्ति वो शक्ति है जो कि भगवान के पहले आती है भगवान की लीलाओं को बनाने के लिए। जैसे देवकी मैया के गर्भ में पहले आए बलराम जी, ताकि वो देवकी मैया के गर्भ को प्रिपेयर कर सके कि अभी प्रभु आने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूं। तो देवकी मैया के गर्भ को उन्होंने प्रिपेयर किया, फिर वो चले गए रोहिणी मैया के गर्भ में। तो सबसे पहले आते हैं कौन? बलराम जी। बलराम जी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। यानी कि जैसे होते ना, प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पर जाए तो प्राइम मिनिस्टर जाने के पहले उनके एक रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव जाकर क्या करेंगे? उस जगह को ठीक ठाक करेंगे, देखेंगे ये जगह सेफ तो है, ये जगह सही तो है, ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर आ सके। उसी प्रकार से बलराम जी है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन जो है भगवान श्री कृष्ण के, वो है बलराम जी। और सेम टू सेम है, कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एपुलेंस है। जो शक्ति कृष्ण के पास है वो शक्ति बलराम जी के पास भी है, जो सौंदर्य कृष्ण के पास है वो सौंदर्य बलराम जी के पास भी है, जो शक्ति कृष्ण के पास है वो शक्ति बलराम जी के पास भी है। सब कुछ एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी है। लेकिन शास्त्र बताते हैं सिर्फ दो चीजों का अंतर है कृष्ण और बलराम में, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। सबसे पहला वो है कंप्लेक्शन, अंग कांति। कंप्लेक्शन की डिफरेंस है। कृष्ण का जो अंग कांति है, जो कंप्लेक्शन है, वो है नवधर घनश्याम। कृष्ण है घनश्याम के रूप में, ब्लूइश ब्लैक कलर के रूप में। जो मॉनसून रेन क्लाउड होता है ना, बारिश होने के पहले जो क्लाउड बनता है, ऐसा कलर है भगवान श्री कृष्ण का। और बलराम जी का कलर क्या है? बलराम जी का कलर है न्यूली फॉर्म्ड क्लाउड की तरह। जब एकदम नए नए बादल आते हैं, नए नए बादल एकदम व्हाइट कलर के शाइन करने वाले, ऐसा है हमारे बलराम जी की अंग कांति। तो अंग कांति का डिफरेंस है, एक है घनश्याम, एक है व्हाइट कलर, ऐसे। तो श्वेत वर्ण के है बलराम जी। और दूसरा जो डिफरेंस आता है वो है उनके मूड के ऊपर, मूड, फीलिंग, मूड के ऊपर। कृष्ण कौन है? कृष्ण है सेवा स्वीकार करने वाले भगवान। कृष्ण सेवा लेते हैं, कृष्ण सेवा लेने वाले भगवान है। और बलराम जी कौन है? बलराम जी सेवा देने वाले भगवान है। कृष्ण है विषय विग्रह। विषय मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ लव। और हम लोग क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट ऑफ लव में अपने लव को इन्वेस्ट करता है, और वो है बलराम जी। ऐसे है बलराम जी। तो ये हो गया बलराम जी और कृष्ण का जो अंतर है। अब भगवान श्री कृष्ण हर युग में अलग अलग तरीके के अवतार लेते हैं, ताकि उस युग के लोगों को तार सके और उनको अपने धाम में बुला सके। हर जो अवतार वो हर युग में जो लेते हैं, वो हर अवतार उस युग के लिए एकदम परफेक्ट होता है, एकदम पर्याप्त होता है। जैसे जब पृथ्वी चली गई थी समुद्र के अंदर, तब वो वराह के रूप में आए और अपने टस्क में उन्होंने क्या रखा? पृथ्वी माता को रखा और वापस से उनको ऊपर में स्थापित किया। जब हिरण्यकश्यपु अपने बेटे प्रहलाद, जो कि भक्त शिरोमणि है, उनके ऊपर अत्याचार करने लगा, तब भगवान है ना मृगम न मानुषम, यानी कि अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह के रूप में, नरसिंह के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे करके अलग अलग अवतार लेते हैं और उस युग के लिए पर्याप्त होता है। अब जब कृष्ण द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग में कृष्ण ने शर्त क्या रखी कि मेरे पास आने के लिए शर्त क्या है, मेरे धाम में जाने के लिए शर्त क्या है? कृष्ण ने वो शर्त रखी, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, कि मेरे शरणागत हो जाओ।
एक ही मेरे शरण में और किसी के शरण में नहीं जा सकते। कोई सोचे कि कृष्ण मैं आपके शरण में भी हूं और मेरी पत्नी के शरण में भी हूं। कभी कभी मेरी पत्नी कहती है कि वहां से ना साड़ी ले आओ, वो नेकलेस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो मैं वो भी करता हूं और आपकी भी मैं बात मानता हूं कृष्ण। ऐसा नहीं हो सकता। माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण कह रहे ओनली मी, इधर मी और समथिंग एल्स। अगर तुम किसी और को चूज करोगे तो मेरे शरण में तुम नहीं आने वाले, मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये रखा कृष्ण ने द्वापर युग का जो शर्त कि भगवत धाम जाने के लिए सरेंडर चाहिए। अब आते हैं कलयुग में, द्वापर युग के बाद कलयुग, सेक्शन डी, सतयुग ए सेक्शन, त्रेता युग बी सेक्शन, द्वापर युग सी सेक्शन और डी सेक्शन है कलयुग। डी फॉर डफर, एकदम डफर क्लास का ये सेक्शन है और हम सब उस डफर क्लास के निवासी हैं। तो हम सब लोग डफर है क्योंकि डी फॉर डफर और वो है कलयुग, तो इसलिए कलयुग में हम है। और कलयुग के लोग तो झुक नहीं सकते, वो तो सरेंडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पीठ में है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी ना स्टील की है, झुकती नहीं है। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों माफी मांगू, हर बार मैं ही क्यों। तो हम लोग झुकते नहीं है, हम लोग सरेंडर नहीं कर पाते। तो अब इन पतित जीवात्माओं को कैसे करके कृष्ण प्रेम दिया जाए, कैसे करके उनको भगवान के धाम में लिया जाए। तो वो क्योंकि सरेंडर नहीं करने वाले, तो ऐसा कोई चाहिए जो कि उनको प्रेम देकर सरेंडर करवाए। पहले क्या था, द्वापर युग में सरेंडर करोगे तब प्रेम मिलेगा, नहीं, कलयुग में क्या है, पहले प्रेम दूंगा फिर सरेंडर लूंगा, ऐसा है। तो इस कलयुग के बद्ध जीव लोगों को भगवान का प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम रूप गुण लीला देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में मायापुर धाम में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, श्रीमती राधा रानी का जो अंग कांति है, गौरंग कांति है, वो कांति लेकर और उनकी सेपरेशन, उनकी भक्ति भाव को लेकर आते हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम का विस्तार करते हैं कृष्ण के नाम के रूप में, कृष्ण के रूप के रूप में, कृष्ण के गुण के रूप में, ऐसे करके विस्तार करता है। अब अकेला विस्तार करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब उनकी अनुयायी भी आते हैं, उनके सारे पार्षद भी आते हैं, उनके भक्तगण भी आते हैं। और उन सारे अनुयायियों में से, उन सारे भक्तगण में से जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो है नित्यानंद प्रभु। जो कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही बलराम आ जाते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु ही बलराम जी है, अवतार नहीं है। अवतार मतलब उनके अंश के रूप में आना, लेकिन जब साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं उनको अवतार नहीं कहते, उनको कहते हैं अवतारी। जब साक्षात भगवान आता है तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु और साक्षात नित्यानंद प्रभु आते हैं और वो सबको भगवान के नामों का, रूपों का, गुणों का प्रेम प्रदान करते हैं। तो ऐसे है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु में और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। लोचन दास ठाकुर कहता है, वो लिखते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत सई बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है वही तो सची सुत है, वही तो चैतन्य महाप्रभु है, और बलराम होइलो निताई, हमारे जो बलराम जी है वही तो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। आगे कहते हैं लोचन दास ठाकुर, वो कहता है, परम करुणा पाओ दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंद। अगर सबसे ज्यादा करुणामय कोई अवतार है तो वो है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। क्यों इतने करुणामय है? क्योंकि जितने भी सारे अवतार है ना, उन सारे अवतारों के जो शिरोमणि है, शिरोमणि मतलब जब हम मुकुट पहनते हैं ना, तब उस मुकुट के ऊपर एक मणि होता है, वो मणि सर्वश्रेष्ठ होता है, उस मणि के लिए ही पूरा मुकुट का वैल्यू है। अगर पूरा मुकुट सोने का होगा तो हीरे का मणि यहां पर रहेगा, और उस हीरे की मणि के लिए ही पूरा मुकुट का वैल्यू है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जितने भी सारे अवतार हैं वो एक मुकुट की तरह है, लेकिन उन अवतारों में जो मणि है, जो शिरोमणि है, जो डायमंड है, वो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंद, सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। इवन अथर्ववेद में तो ये प्रिडिक्शन आती है कि कौन है नित्यानंद प्रभु। तो कहते हैं, संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदशाई चपयोदशाई शेषस्य अंश कलास नित्य नंदक्य राम शरणम ममस्तु। कहते हैं कि वो संकर्षण, वो बलराम जी आते हैं किसके रूप में? वो बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, और मैं उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा करुणामय है। और वो नित्यानंद प्रभु जिनके जो, और कृष्ण में, नित्यानंद प्रभु में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बलराम और कृष्ण में जिस प्रकार से कोई अंतर नहीं है, उस प्रकार से नित्यानंद प्रभु में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। मैं उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं। बस एक ही अंतर है कि भगवान श्री कृष्ण है सेव्य भगवान, यानी कि जो सेवा स्वीकार करते हैं सेव्य भगवान, और
नित्यानंद प्रभु है सेवक भगवान, जो सेवा करते हैं, बलराम जी जो सेवा करते हैं, नित्यानंद प्रभु जो सेवा करते हैं, तो भगवान अपने ही एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि कैसे करके भगवान की सेवा की जाए। क्योंकि हमें सेवा करनी नहीं आती, हमें सेवा लेनी आती है। आई एम बॉस, यू आर माई दास, मैं बॉस हूं, तुम दास हो, सेवा करो, करो सेवा, पोछो मेरे जूते, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं जब चलूंगा ना तो आगे पीछे झाड़ू लगाया करो तुम। तो हमें सेवा लेना आता है। तो सेवा करना सिखाएगा कौन? तो भगवान कहते इनको तो सेवा करना ही नहीं आता, तो मैं ही आता हूं, चलो। तो भगवान अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं, और बलराम जी आते हैं सेवा करने के लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में, और वो सेवा करके दिखाते हैं, और वो हर तरीके की सेवा करता है। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु हर तरीके की सेवा करता है। देखिए, त्रेता युग में बलराम जी आए लक्ष्मण के रूप में। अब देखिए, जब वनवास मिला बड़ा भाई को, राम जी को, तब राम जी को वनवास मिला, लक्ष्मण को तो नहीं मिला ना। देखिए, जब किसी को वनवास मिले, अगर किसी व्यक्ति को वनवास मिले, तो शास्त्र बताया जाता है कि उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी को भी जाना चाहिए। पत्नी अपने पति की सहायता करती है हर स्टेप्स में, सुख हो दुख हो, पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहती है। लेकिन एक छोटा भाई का बड़ा भाई के साथ रहना, यह शास्त्र में कहीं पर नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी बलराम जी गए। बलराम जी तो ये कह सकते थे ना, मतलब लक्ष्मण जी तो ये कह सकते थे, लक्ष्मण जी, कि ओ 14 साल का वनवास है आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 14 साल बाद मिलेंगे, अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ, ऑल द बेस्ट, हाँ अच्छे से जाइएगा, ऑल द बेस्ट, 14 साल बाद मिलते हैं। ऐसा कर सकते थे? नहीं ना, वो गए 14 साल तक नहीं सोए लक्ष्मण जी। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, जब लक्ष्मण जी कुछ एक्स्ट्रा सेवा करने जाते थे तो राम जी रोक दिया करते थे, नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं करो। लक्ष्मण जी और सेवा करना चाहते थे, लेकिन राम जी रोक दिया करते थे। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि एक छोटा भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई की बात मानना, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। अब मैं तो छोटा हूं, अब तो मुझे उनका बात मानना पड़ेगा। तो इस बार मैं अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पाया, राम जी की सेवा लक्ष्मण अच्छे से नहीं कर पाए। उनके मन में ये ग्लानि थी कि मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पाया अपने बड़े भाई की, तो नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा होके आऊंगा और राम जी को छोटा बनाऊंगा। मैं बड़ा होके आऊंगा ना, तब वो कुछ नहीं कह पाएंगे, राम जी कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं बड़े भाई बनकर आऊंगा और बड़ा भाई जो कहेगा वही तो छोटा भाई को करना होगा, तब मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूंगा। तो नेक्स्ट युग में, द्वापर युग में, बलराम जी बड़े भाई के रूप में आते हैं और कृष्ण छोटे भाई के रूप में आते हैं। अब कृष्ण का क्या था कि हम तो बड़े भाई से ना सेवा नहीं ले सकते जी, हम बड़े भाई से सेवा नहीं ले सकते। आप कितने बड़े हो बलराम जी? बलराम जी सेवा करना चाहते थे, नहीं, कृष्ण करने नहीं देते, आप बड़े हो, हम सेवा करेंगे। कृष्ण उल्टा सेवा कर दिया करते थे बलराम जी की, ऐसा। तो बलराम जी को लगा इस पहली बार छोटे भाई के रूप में आ गया, सेवा नहीं करने दिया, अभी बड़ा भाई के रूप में आ गया, अभी भी सेवा नहीं करने दे रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा ना, फैमिली ही चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट युग में ये फैमिली के अंदर आता हूं ना, इसलिए ज्यादा लाड प्यार होता है, फैमिली ही चेंज कर दूंगा और ज्यादा से ज्यादा सेवा करूंगा। तो नेक्स्ट युग में बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में और अलग फैमिली में आते हैं, एक चक्रग्राम में आ जाते हैं, अलग फैमिली में आ जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी अलग फैमिली में आ जाते हैं। तो ऐसे है नित्यानंद प्रभु, बहुत ही ज्यादा सेवा करते हैं, हर रस में भगवान की सेवा करते हैं और कभी भी चूकते नहीं है सेवा में, ऐसा है। अब ये हो गया नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में। ये कौन है नित्यानंद प्रभु? स्वयं बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। अब थोड़ा जानते हैं नित्यानंद प्रभु के जीवन के बारे में, कैसा था उनका दिनचर्या, क्या क्या वो करते थे और कैसे करके हमें मिलेगी उनकी कृपा। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए एक चक्रधाम में और 1474 में वो प्रकट हुए, और उनके पिता का नाम था अढ़ाई पंडित और माता जी का नाम था पद्मावती। नित्यानंद प्रभु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, इतना ज्यादा अच्छा लगता था उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ने में, उनके बारे में सुनने में। और वो अपने सखाओं के साथ जब खेला करते थे, अपने दोस्तों के साथ, हम लोग क्या खेलते, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, बॉल डाल, बॉल डाल, छक्का, हम लोग ये खेलेंगे ना, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, ये वो। लेकिन नित्यानंद प्रभु ये सब नहीं खेलते थे। वो क्या खेलते थे आपको पता है? अपने सखाओं के साथ वो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम के अंदर, वो सारी लीलाओं को वो ड्रामा के रूप में कॉपी करते थे अपने सखाओं के साथ, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी करते थे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने सखाओं के साथ, बहुत सुंदर तरीके से कॉपी करते थे। और जब वो ड्रामा करते थे तब उनके गांव वासी देखते थे कि इतना सुंदर से ये ड्रामा कर रहा है। नित्यानंद प्रभु एकदम भावावेश में आ जाते थे कृष्ण की लीला में। कभी वो कालिया बन जाएंगे, तो कभी वो स्वयं कृष्ण बन जाएंगे, तो कभी वो गोपी बन जाएंगे, कोई और कृष्ण बन जाएंगे। और जब वो लीला करते थे, सबकी नजर नित्यानंद प्रभु के ऊपर होती थी, क्योंकि वो एकदम भावावेश में आके एकदम कैरेक्टर के अंदर घुस जाते थे। उस कैरेक्टर के अंदर घुसने के बाद भी और उसके अंदर घुस जाते थे, ऐसा है, और सबके हृदय को छू देते थे। तो सब लोग पूछते थे, अरे ये छोटा बच्चा इतना अच्छा से कैसे ड्रामा करता है? तो वो नित्यानंद प्रभु को बुलाते थे
उनसे पूछा कि तुम इतने सुंदर तरीके से कृष्ण लीला कैसे कर लेते हो, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि कृष्ण साक्षात हमारे सामने लीला कर रहे हैं। तो बलराम जी कहते थे, यानी कि नित्यानंद प्रभु कहते थे, ये सब तो मेरी ही लीला है, मैंने ही ये सारी लीला द्वापर युग में की थी। तो सब लोग सोचते थे बच्चा है कहता है चलो अच्छा है, अच्छा आप लीला करो, आप लीला करो। तो ऐसे करके वो खेला करते थे अपने सखाओं के साथ। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु के घर में एक चक्र धाम में एक सन्यासी आए। सन्यासी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, आए वो नित्यानंद प्रभु के घर में, कुछ दिन तक रुके, और कुछ दिन तक जब वो रुके तो नित्यानंद प्रभु उनकी सेवा क्या करते थे। तो नित्यानंद प्रभु उनकी सेवा क्या करते थे, तो उनको नित्यानंद प्रभु बहुत ज्यादा पसंद आ गए कि ये बालक कितनी अच्छे से मेरी सेवा करता है, मेरे को कुछ भी कष्ट उठाने नहीं देता। तो वो गए उनके माता पिता के पास, नित्यानंद प्रभु के माता पिता के पास, और उनसे कहने लगे कि हम आपसे एक भिक्षा मांगना चाहते हैं। तो अढ़ाई पंडित जो कि नित्यानंद प्रभु के पिता है, वो कहने लगे कि हाँ स्वामी जी, आप जो भिक्षा मांगेंगे हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको देंगे, वो आपको देंगे। हम गृहस्थ है, आप सन्यासी है, एक गृहस्थ का धर्म होता है सन्यासियों की सेवा करना। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो जो सन्यासी थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मांग लिया कि आप अपना बेटा नित्यानंद प्रभु मुझे दे दीजिए, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, ये बहुत अच्छे से सेवा करता है, मैं इसके साथ तीर्थ यात्रा करूंगा, तीर्थ भ्रमण करूंगा, और इसको सारे शास्त्रों का विद्या भी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। अढ़ाई पंडित को ऐसा लगा कि मैं जीते जी मर गया, नित्यानंद प्रभु को देना पड़ेगा, मेरे पुत्र को देना पड़ेगा। अरे पद्मावती, पद्मावती देखो देखो इन सन्यासी ने क्या मांग लिया, देखो इन्होंने क्या मांग लिया, इन्होंने हमसे हमारा प्राण ही मांग लिया। अगर हम नित्यानंद प्रभु को दे देंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जिंदा है, लेकिन ये जीना भी क्या कोई जीना है पद्मावती, हम इनको कैसे दे दे, कैसे दे दे। सन्यासी ने कहा देखिए आपने वचन दिया था। तब अपने हृदय में तलवार रख के, अपने हृदय में पत्थर रख के अढ़ाई पंडित ने यही सोचा कि जब दशरथ महाराज जी के पास जब विश्वामित्र मुनि आए थे राम जी और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए, तब दशरथ महाराज भी अपने हृदय में पत्थर रख के विश्वामित्र मुनि को दे दिए थे राम जी और लक्ष्मण जी। उसी प्रकार से मैं भी आपको हमारी नित्यानंद भेंट में देता हूं। नित्यानंद का मतलब ही है जो नित्य आनंद में रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। तो वो नित्यानंद खुशी खुशी चले गए उन सन्यासी के साथ, और 20 साल तक उन्होंने तीर्थ यात्रा में भ्रमण किया। और वृंदावन में जाकर जब वो सन्यासी ने अपना देह समाप्त किया, 20 साल बाद सन्यासी ने क्या किया, अप्रकट हो गए वो सन्यासी, अपने देह समाप्त कर दिया, उनका निधन हो गया। तब नित्यानंद प्रभु तीर्थ यात्रा करते करते अकेले अकेले वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जो श्रृंगार वट है वहां पर जाके वो विश्राम करने लगे। और श्रृंगार वट में वो जब विश्राम करने लगे, तब अभी उस श्रृंगार वट का नाम पड़ गया नित्यानंद वट, क्योंकि वहां पर नित्यानंद प्रभु विश्राम किए। तब एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आए, उनको कहने लगे कि आप वृंदावन में जिस कृष्ण को ढूंढ रहे हो ना, आप वृंदावन में जिस कृष्ण की खोज करने आए हो, वो कृष्ण तो नवदीप मायापुर में प्रकट हो गए हैं। अब यहाँ पर कृष्ण किसकी खोज करने आए हो, वो कृष्ण तो नवदीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए हैं, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही सुना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए हैं नवदीप मायापुर में, उन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया, संकीर्तन मूवमेंट। तो मुझे जाना चाहिए। वो दौड़े दौड़े गए और नवदीप पहुंच गए, और नवदीप जाके उन्होंने ज्वाइन किया किसको, चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन किया और उनके संकीर्तन मूवमेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया कि सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, मैं तुम लोगों को एक आदेश देना चाहता हूं। क्या आदेश है? कि घर घर जाओ, नवदीप में जितने भी घर है, हर घर घर में जाओ, हर दरवाजे को खटखटाओ और सबको बोलो कि कृष्ण नाम बोलने के लिए, कृष्ण को पूजा करने के लिए, कृष्ण की आराधना करने के लिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए सबको बोलो, सबको बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करने बोलो, सबको बोलो। और नित्यानंद प्रभु निकल गए, घर घर जाते थे, घर घर ठकठकाते थे और सबको यही बोलते थे, प्रभु आज्ञाएं मांगी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि प्रभु की आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से मैं आपसे एक ही भिक्षा मांग रहा हूं, कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण को भजिए और कृष्ण की जो शिक्षा है भगवत गीता उसको अपने जीवन में उतारिए। तो कुछ लोग कहते थे अरे अरे ये हम कैसे कर लेंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कितना काम है, देखिए घर में कितना काम पड़ा हुआ है, हम ये सब करेंगे क्या। तो नित्यानंद प्रभु कहते थे मुखे हरि बोल भाई, ए भिक्षा चाहे, एक ही भिक्षा मैं आपसे चाहता हूं, मुख में बस हरि का नाम ले लीजिए, आपके घर के जितने भी कार्य है ना वो मैं कर दूंगा, आप मुझे आपके नौकर के रूप में रख लीजिए, लेकिन आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो ऐसे कहते थे, वो कहते थे कि अपराध शून्य हुई लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कि अपराध शून्य हुई, कृष्ण का नाम लीजिए जी, कृष्ण का नाम लीजिए। तो कुछ लोग के घर में जब वो जाते थे तो कुछ लोग उनको भगा देते थे, भग जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, कुछ लोग उनको पत्थर मारते थे। और जब कुछ लोगों के घर में जब वो जाते थे तो कुछ लोगों को नित्यानंद प्रभु का रूप इतना सुंदर लगता था,
इतने सुंदर है नित्यानंद प्रभु। वो नित्यानंद प्रभु के रूप को देखकर ही मोहित हो जाते थे और कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे कृष्ण करना शुरू कर देते थे। तो ऐसा क्या नित्यानंद प्रभु में हर घर घर जाने लगे और सबसे कहने लगे कि कृष्ण का नाम लीजिए। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हम ऐसा नहीं कर पाएंगे जी। तो हमारे आचार्य हुए, हमारे गुरु हुए, हमारे कृपा के सागर है कौन? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ऐसे है, देखिए चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। वो सिर्फ पतितों के ऊपर कृपा करता है, जो लोग कपटी है ना उनके ऊपर कृपा नहीं करते। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है वो कपटियों के ऊपर भी कृपा करता है। जितने भी कपटी हो कृपा कर देंगे नित्यानंद प्रभु, इतने ज्यादा करुणामय है। चैतन्य महाप्रभु से भी जो 100 टाइम्स मोर करुणामय है वो है नित्यानंद प्रभु। कहता है दीनहीन जो तो छिलो हरि नामे उद्धारी लो तहार साक्षी जगाई मधाई। जितने भी सारे दीनहीन थे, जितने भी सारे निकृष्ट थे, उन सबको हरि नाम ने उद्धारा। जिनको कि नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया उन सबको हरि नाम ने उद्धार लिया। और इसका जो साक्षी है, इसके जो एविडेंस है वो है जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई नाम के 2 ब्राह्मण रहा करते थे नवदीप में। और ये ब्राह्मण इतने ज्यादा पापी थे, इतने ज्यादा पापी थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। शास्त्रों का ज्ञान था, सारे शास्त्र पढ़ते थे। लेकिन शास्त्र क्यों पढ़ते थे आपको पता है? शास्त्र में देखते थे क्या क्या पाप नहीं करना चाहिए। शास्त्र में अगर लिखा है किसी की मर्डर नहीं करना चाहिए तो वो जाके मर्डर करेंगे। शास्त्रों में अगर लिखा है रेप नहीं करना चाहिए वो जाके रेप करेंगे। शास्त्रों में अगर लिखा है किसी के घर को आग नहीं लगाना चाहिए वो जाकर घर में आग लगाएंगे। शास्त्रों में अगर लिखा है गौ माता को मार के नहीं खाना चाहिए, मांस मछली भक्षण नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तो वो वही सब करेंगे जो सब शास्त्र में करने के लिए वर्जित है। वो इसलिए शास्त्र पढ़ते थे ताकि वो शास्त्रों का उल्लंघन कर सके। इतने पापी थे ये जगाई मधाई। तो एक दिन गए नित्यानंद प्रभु उनके पास। नित्यानंद प्रभु उनके पास कहने लगे कि हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, बोलो हरि हरि। उन्होंने दौड़ा नित्यानंद प्रभु को, भगाया उनको, भाग जाए इधर से, निकल जाए इधर से। वो पत्थर लेके मारने लगे नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु आगे आगे और जगाई मधाई पीछे पीछे। नित्यानंद प्रभु आगे आगे, जगाई मधाई पीछे पीछे। और ऐसे करके नित्यानंद प्रभु छुप गए और जगाई मधाई ढूंढने लगे, कहाँ गया वो दुष्ट कहाँ गया? इतना ज्यादा दुस्साहस, वो हमें कह रहा है कृष्ण का नाम लो। अरे कृष्ण को हमारा नाम लेना चाहिए, कृष्ण लेगा हमारा नाम, हम क्यों लेंगे कृष्ण का नाम? हाँ, वो चले गए वापस से। इतने ज्यादा पापी थे जगाई मधाई कि कोई अगर उनके परछाई में भी पैर रख देता था, परछाई भी अगर उनसे स्पर्श हो जाती थी किसी को, तो वो जाके गंगा में कूद पड़ता था, गंगा में स्नान करता था। वो इतनी ज्यादा पापी थे जगाई मधाई। तो एक दिन शाम के समय था, जगाई मधाई मदिरा पान कर रहे थे, एकदम धुत थे मदिरा में और फुटपाथ में पड़े हुए थे। और गए नित्यानंद प्रभु और कहने लगे, मुखे हरि बोल भाई, ए भिक्षा चाय, एक बार कृष्ण का नाम ले लो, एक बार कृष्ण का नाम भज लो, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मदाई को आया गुस्सा। मदाई ने कहा, ये फिर से आ गया, ये अवधूत ब्राह्मण, ये कौन है ये? मदाई जिस मटकी में मदिरा पी रहा था वही मटकी उठा के मारा नित्यानंद प्रभु के सिर में। अब नित्यानंद प्रभु का जो पूरा बॉडी है वो बना है किससे? सच्चिदानंद बॉडी है, उसमें खून नहीं है, मांस मज्जा नहीं है, दिव्य बॉडी है नित्यानंद प्रभु का। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर मैंने अभी खून नहीं निकाला तो इनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं पहुंचेगी। जब तक भक्त को कुछ नहीं होता भगवान नहीं आते। तो मैं हूं भक्त, मुझे जब तक कुछ नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु को जब तक कुछ नहीं होगा, महाप्रभु कैसे आएंगे? तो जैसे ही मदाई ने मटकी मारा, लग गया नित्यानंद प्रभु के सिर में और नित्यानंद प्रभु के सिर से निकलने लगा खून। खून निकलने के बाद भी नित्यानंद प्रभु कह रहे थे, एक बार कृष्ण का नाम ले लो, एक बार कृष्ण का नाम भज लो। हरिदास ठाकुर ने यह देखा कि कैसे करके मदाई ने मार दिया है मटकी नित्यानंद प्रभु के सिर में, उनके सिर से निकलने लगा खून। तो हरिदास ठाकुर दौड़ के गए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनसे कहने लगे, महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, देखिए आपके शुद्ध भक्त नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया इन जगाई मधाई ने, उनके सिर से खून बहने लगा, महाप्रभु चलिए। ऐसे तो महाप्रभु आने लगे और वहां पर नित्यानंद प्रभु कहने लगे जगाई मधाई से, एक बार हरि नाम का ले लो, एक बार हरि बोल दो, एक बार हरे कृष्ण बोल दो। नित्यानंद प्रभु के यहां से खून निकल रहा है। तो मदाई को लगा ये जा नहीं रहा। तो मदाई ने फिर से एक और उठाया मटका और मारने लगे। जगाई ने रोक दिया। जगाई ने बोला, मत मारो इन्हें मत मारो, देखो खून बह रहा है फिर भी हमें कह रहे हरि नाम के बारे में, मदाई इनको मत मारो। जगाई ने रोक दिया। तभी नित्यानंद प्रभु आए, तभी चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने निकाल दिया सुदर्शन, कृष्ण है ना, सुदर्शन निकाला और जगाई मदाई को मारने के लिए चले गए। नित्यानंद प्रभु उनके चरण में गिर गए। जिस प्रकार से अर्जुन कृष्ण के चरण में गिर गए थे जब कृष्ण भीष्म पितामह को मारने गए थे, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी चरण में गिर गए चैतन्य महाप्रभु के, जब वो सुदर्शन चक्र से मारने गए जगाई मधाई को। उन्होंने कहा, प्रभु चैतन्य महाप्रभु, इस युग में आप सुदर्शन चक्र नहीं उठाने वाले हैं,
ये आपका सुदर्शन चक्र उठाने वाला युग नहीं है, ये आपका सुदर्शन चक्र उठाने वाला अवतार नहीं है महाप्रभु। यहां पे तो आपको जो भी कष्ट पहुंचा है आप उसको ही हरिनाम देंगे, उसको ही कृपा करेंगे महाप्रभु। इनके ऊपर कृपा कीजिए महाप्रभु, मदाई के ऊपर नहीं करने से एटलीस्ट जगाई के ऊपर कृपा कीजिए। जगाई ने मुझे बचाया, मदाई मुझे मार रहा था, जगाई ने मुझे बचाया, जगाई के ऊपर कृपा कीजिए। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि मदाई मार रहा था और जगाई ने बचाया नित्यानंद प्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु गए और जगाई का आलिंगन कर लिया। जगाई का जैसे उन्होंने आलिंगन किया, जगाई के पूरे शरीर में कृष्ण प्रेम की जो 440 वोल्ट का झटका था वो थर 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 लगा। और जगाई इतना ज्यादा भाव विभोर हो गया, उसको आंखों से अश्रु गिरने लगे, उसके सारे रोमठे खड़े हो गए और मुख से वो हरी 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 बोल कहने लगे। और नित्यानंद प्रभु के चरण में जाकर गिर के जगाई और मदाई कहने लगे कि मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे क्या आप? मैंने उनको मारा गया, इसके लिए आप कृपा नहीं करेंगे मेरे ऊपर? चैतन्य महाप्रभु ने मुंह फोड़ दिया, तूने मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनको कष्ट पहुंचाया ना, तेरे ऊपर कृपा मैं नहीं करूंगा। तब नित्यानंद प्रभु के चरण में गए। जगाई ने कहा मदाई को, मदाई नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ ले, नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा, नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ ले। वो गया और नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिया। किसने? मदाई ने। जैसे ही मदाई ने नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ा, नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण मदाई के सिर में रख दिया और कहा चैतन्य महाप्रभु के, महाप्रभु मैंने इनको स्वीकार कर लिया, अब आप भी स्वीकार कर लीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु जगाई और मदाई दोनों को आलिंगन किया और दोनों को कृष्ण प्रेम दे दिया, दोनों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर दिया। ऐसे है, ऐसे उद्धार करते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की अगर हमें कृपा चाहिए तो फिर तो उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की शरण में हमें जाना पड़ेगा। और इतने ज्यादा महान भक्त हो गए जगाई मदाई कि पहले जगाई मदाई के परछाई में अगर किसी का शरीर आ जाता था तो वो गंगा स्नान करते थे, और अगर अभी जगाई मदाई के परछाई में किसी का शरीर आ जाता है भक्त बनने के बाद तो वो स्नान ही नहीं करते थे। वो सोचते थे हम पवित्र हो गए, जगाई मदाई की परछाई हमारे ऊपर गिर गई। ऐसे है जगाई मदाई। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? जब हम ऐसे जगह में जाके प्रचार करेंगे जहां पर कोई भक्त नहीं है, एकदम खतरनाक लोग रहते हैं, जब हम उनके ऊपर जाकर प्रचार करेंगे तब हमें मिलेगी नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड वन जगाई मधाई, आई डिलीवर्ड थाउजेंड्स ऑफ जगाई मधाई बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। कि नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगाई मधाई का डिलीवरी किया, एक जगाई मधाई को भक्त बनाया, मैंने हजारों लाखों जगाई मधाई को भक्त बनाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो एक श्रीला प्रभुपाद के एक गुरु भाई हुए जिनका नाम था भक्ति श्रीधर देव महाराज। उन्होंने कहा, भक्ति रक्षक श्रीधर देव महाराज, उन्होंने कहा इस्कॉन के सारे भक्तों को कि आपके जो श्रीला प्रभुपाद है ना, आपके जो श्रीला प्रभुपाद है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये नित्यानंद आवेश अवतार है, नित्यानंद प्रभु के अवतार है। ये नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति है इनके ऊपर निवास करता है। इसलिए ही वो पाश्चात्य देश में गए जहां पर चंडाल मलेच्छ रहते थे, जो कि कुत्ते के मांस खाते थे, सुअर का मांस खाते थे, गौ माता को मार के उनका भक्षण करते थे। उनको भक्त बनाया, उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रदान किया, उनको कृष्ण भक्त बनाया। इवन उनको अपने पाश्चात्य देश फॉरेन कंट्री छुड़वाकर वृंदावन मायापुर जैसे धाम में निवास दिया। ऐसे है हमारे श्रीला प्रभुपाद नित्यानंद आवेश अवतार। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हम किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें प्रचार करना है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा तो चाहिए। तो ऐसे है हमारे श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने लाखों भक्त बनाए, लाखों जगाई मदाई को उद्धार किया। लेकिन कैसे? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। देखिए, अब अगर हमें राधा कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें ऐसे तो राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे भक्तिम कृत पुण्य राशि। गौरंग महाप्रभु के शरण में चले जाओ, गौरंग महाप्रभु का चरण पकड़ लो, आपको राधा कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ये गौरंग महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण के जुगल अवतार हैं। राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तब वो गौरंग महाप्रभु के रूप में आते हैं। उनका शरण पकड़ लो, आपको राधा कृष्ण मिल जाएंगे। लेकिन गौरंग महाप्रभु कहते हैं, यदि थाकते चाहो गौरंग सने, छोटा हरिदासेर कथा थाके जनो मने। अगर आपको गौरंग महाप्रभु के साथ रहना है तो आपको छोटा हरिदास का कथा याद रखना होगा। अब छोटा हरिदास की कथा के बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा पूरा। छोटा हरिदास एक चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी में से एक थे, सन्यासी थे। उन्होंने एक बार एक माता जी के साथ थोड़ा सा हंस के बात कर लिया, दैट्स इट, थोड़ा सा हंस के बात कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको त्याग कर दिया कि तूने एक माता जी के साथ हंस के बात किया, थोड़ा सा काम वासना उनके हृदय में आ गया। तो अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना है तो अपने अंदर से काम वासनाओं को हटाना होगा, काम वेग को हटाना होगा, भौतिक इच्छाएं, सेक्स डिजायर्स, लस्टी डिजायर्स, इन सबको हटाना होगा, तब जाके आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी।
अब हम कलयुग के वासी, हम कहने लगे अरे हमारे तो हर क्षण क्षण में हमें भौतिक इच्छाएं आती है, हर क्षण क्षण में हमारे अंदर लस्टी डिजायर्स, काम वासनाएं, सेक्स डिजायर्स उत्पन्न होती है, हर क्षण क्षण में, एक सेकंड के अंदर हमारे अंदर काम वेग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है? क्या हम चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं जा सकते? तब उनके लिए कौन है पता है? उनके लिए है भोजो नीताय नीताय, नीताय भोजो भाई, नीताय नीताय, नीताय भोजो भाई, नीताय भोजोले गौर पाबे भाई, नीताय नीताय, नीताय भोजो भाई। उनके लिए है नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है, कपट पावन नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु कपटियों के ऊपर भी कृपा कर देता है। तो हमें नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना है, तब हमें चैतन्य महाप्रभु भी मिलेंगे, राधा कृष्ण भी मिलेंगे। अब देखिए, अगर कोई एग्जाम ले तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर अगर कृष्ण हो, चेक करने वाले अगर कृष्ण हो, तो कृष्ण क्या कहते हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव वजाम्यहम्, कि तुम जितना लिखोगे उतना मार्क्स मैं तुमको दूंगा, जिस भाव से तुम मेरे पास आओगे मैं उतना ही तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। 50% सरेंडर करोगे 50% कृपा, 60% सरेंडर 60% कृपा, 99% सरेंडर 99% कृपा, ऐसा है। तो जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। अब आपने लिखा 30 मार्क्स का लिखा और 40 मार्क्स पासिंग है, आपने दिया कृष्ण को, कृष्ण 30 मार्क्स का लिखा। अब आपने देखा कि अरे 40 मार्क्स पासिंग है, कृष्ण को कहा प्रभु 40 मार्क पासिंग है प्रभु, मैंने 30 मार्क का लिखा, आपको और मेरा बहुत संबंध है प्रभु, जन्मों जन्मों का संबंध है, आप नित्य मुक्त हम नित्य बद्ध प्रभु, थोड़ा कृपा कर दो ना प्रभु, 10 मार्क्स दे दो ना प्रभु, प्लीज पास करवा दो, थोड़ा ग्रेस मार्क देके, 30 मार्क का लिखा हो प्रभु, 40 देके पास करवा दो। कृष्ण कहे नहीं मेरी पॉलिसी है, जो जिस भाव में आएगा उसी भाव में, नहीं इधर कोई प्लस वस नहीं होगा, कोई ग्रेस मार्क नहीं है। अगर ग्रेस मार्क चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो उस काउंटर में जाओ, सेकंड काउंटर में जाओ प्लीज। सेकंड काउंटर में कौन है? सेकंड काउंटर में है चैतन्य महाप्रभु है सेकंड काउंटर में। चैतन्य महाप्रभु देखेंगे, अच्छा तुमने 30 मार्क का लिखा है, ओके 30 मार्क का, अच्छा तुम्हारा शरणागति देखेंगे थोड़ा सा, अच्छा मतलब तुम भजन करते हो, काम वासना भी है थोड़ी थोड़ी लेकिन भजन तो करते हो, मतलब कृष्ण की सेवा भी करना चाहते हो, अच्छा चलो +10 करके 40 करके पास। अब पीछे से कोई आए, जी मुझे तो 18 नंबर ही मिले हैं, मेरा 40 हो पाएगा क्या? अरे 18 नंबर मिला है, मैं +22 करके 40 कैसे करवा दूं? नहीं ये नहीं होगा जी, ये नहीं होगा, +22 नहीं हो सकता, 18 नंबर मिला है, 30 मिलता फिर भी 10 कर देता, 18 नंबर लेके आए हो 22 चाहिए, नहीं उसके लिए आप प्लीज दूसरे काउंटर में जाइए। दूसरे काउंटर में कौन है? दूसरे काउंटर में है नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे? +22 पास, 40 मार्क्स, ओ माय गॉड, यस नित्यानंद प्रभु की जय हो। तो आप अब कहेंगे अरे नित्यानंद प्रभु आपने ऐसे ही पास करवा दिया, आपके यहाँ का क्राइटेरिया क्या है? मैंने 18 मार्क का लिया, आपने 22 लिखाकर आपने पास करवा दिया, क्राइटेरिया क्या है? अरे हमारे यहाँ का एग्जाम देने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, नाम लिखाओ घर जाओ, अरे तुम्हारे पत्र को हम कृष्ण के चरण में अर्पित कर देंगे, तुम बस नाम लिखा के घर जाओ भाई, बाकी हम देख लेंगे जी। अच्छा सिर्फ नाम ही लिखाना है? तो नाम लिखाना है तो कुछ ऑनलाइन कुछ हो सकता है क्या? कुछ ऑनलाइन, अगर कौन आए इतने दूर से यहाँ पर आके सिर्फ नाम लिखा के घर जाए, कुछ ऑनलाइन देख लीजिए, कोई गूगल फॉर्म लिंक बना दीजिए, हम नाम लिखा के घर चले जाएंगे ऑनलाइन। देखो भाई ऑनलाइन यहाँ पर नहीं होगा, मतलब नाम भी लिखाओ, मैं कृष्ण के चरण में भी दे दूंगा, कुछ लिखोगे भी नहीं, और ऊपर से ऑनलाइन चाहिए तुम्हें, हाँ ऑनलाइन चाहिए, यहाँ नहीं है। दूसरे काउंटर में जाइए प्लीज, दूसरे काउंटर में कौन है? दूसरे काउंटर में है हमारे श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीला प्रभुपाद ही एकमात्र हमारे सहारे है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? श्रीला प्रभुपाद से ही मिलेगी, गुरु परंपरा से ही मिलेगी हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, वो गुरु तत्व है, वो सिखाता है कैसे करके भगवान की भक्ति करनी है। तो श्रीला प्रभुपाद के चरण में जाएंगे, उनके चरण पकड़ेंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, जितना करोगे उतना देंगे, ये है भगवान श्री कृष्ण। और जो पतित है और अपने आप को पतित मान के, दीन मान के भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा है, उनका उद्धार करने वाले हैं गौरंग महाप्रभु। और जो पतित है लेकिन कृष्ण के शरण में नहीं आना चाहते, पतित होकर जो भागते हैं कि हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, उनके पीछे भागकर उनको पकड़ने वाले हैं नित्यानंद प्रभु, उनके ऊपर कृपा करेंगे नित्यानंद प्रभु। और जो पतित है, एकदम पाप करते हैं, और क्या करते हैं? शहर छोड़कर दूर देश में जाके क्या करते हैं? निवास करते हैं। कहां चले जाते हैं वो लोग? चले पाश्चात्य देश में जाके वो लोग निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनके लिए है श्रीला प्रभुपाद जाएंगे पाश्चात्य देश, उनको भक्ति देंगे और उनको सब कुछ छुड़वाकर यहाँ पर लेके आएंगे, भारत भूमि में लेके आएंगे, ऐसे श्रीला प्रभुपाद। और उन श्रीला प्रभुपाद की कृपा हमें मिलेगी अपने गुरु महाराज से। आप गुरु महाराज के शरण में जाओगे, गुरु की भक्ति करोगे, गुरु की सेवा करोगे, तो उससे श्रीला प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और उससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, और ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें मिलेंगे
राधा कृष्ण। इसलिए कहते हैं हेनो निताय बोले भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। बिना नित्यानंद प्रभु के नाम लिए बिना आपको राधा कृष्ण नहीं मिलने वाले। तो इस प्रकार से इस नित्यानंद त्रयोदशी 10 तारीख को जो नित्यानंद त्रयोदशी आप सब जाइए अपने नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में जहां पर नित्यानंद त्रयोदशी अच्छे से मनाई जाती है, वहां जाइए और जाके नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे नित्यानंद प्रभु आप तो गुरु तत्व है, नित्यानंद प्रभु आप तो गुरु परंपरा के शिरोमणि है, गुरु तत्व है, आप कृपा करते मेरे ऊपर कृपा करिए ताकि मैं एक अच्छा भक्त, एक अच्छा डिसाइपल, एक अच्छा शिष्य बन सकूं और मैं भी आपके तरह भगवान की सेवा कर सकूं, कृष्ण की सेवा कर सकूं और एक दिन मैं भी आपका संकीर्तन मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट ज्वाइन कर सकूं। बोलिए नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद त्रयोदशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।